तो समय 10 बज रहे और अब जाके हम उठे हैं और बाकी मैं और हेमंत भाई यहाँ पे सोए थे। और यहीं पे मैंने अपने मोबाइल चार्ज करने का एक जुगाड़ रख रखा था, बाल्टी को उल्टा किया, इसके ऊपर मोबाइल रखा और मेरी जो डाटा केबल वो बहुत लंबी है और यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड था। तो देखिए इसी पे हमने क्या किया, जो मच्छर मारने वाला ऑल आउट होता है उसको भी इसी में फिट करके रखा हुआ था। और बाकी ठीक बाहर वाले कमरे की बात किया है तो ये सारा सामान अभी ऐसे, क्योंकि रात को हमें बहुत थक लगी, हम सब सो गए थे और जिया जी भी अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। और ठीक यहाँ किचन की बात किया है तो अनीता यहाँ अभी सबके लिए खाना बना रही है। तो आज के खाने में बनाई जा रही है आलू की खिचवाड़ी। हेलो गुड मॉर्निंग। का हाल बा? हाँ ऐसा किचन क्या बाइये? तो अनीता भी कंफ्यूज हो रही है, एक्चुअली किचन ऐसा है, इसकी लंबाई छोटी तो इसने यहाँ पे ये रखा हुआ है और इसके ऊपर चढ़ के खाना बना रही है। यहाँ पे कोई नहीं बना पाएगा। हाँ सही बात है, ऊंचा है थोड़ा ज्यादा नहीं, चल ठीक है। और बाकी इस किचन में एक से ज्यादा नहीं आता है। हाँ जी गुड मॉर्निंग, ठीक है चलो बढ़िया। और बाकी चलिए बाहर की तरफ दिखाते हैं आपको। अब तो कुछ यहाँ से ऐसा नज़ारा दिखाई देता है बाहर का, चारों तरफ अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। वैसे तो मैं सुबह 5 बजे उठ गया था और आज हमने सोचा था कि सुबह जाएंगे और ऋषिकेश जितने जल्दी पहुंचेंगे उतने जल्दी हम वहाँ से गांव जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ से जो लास्ट गाड़ी जाती है लगभग 1 बजे जाती है, लेकिन हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली यहाँ से ऋषिकेश तक जाने के लिए। तो अनीता भी सुबह तैयार हो रही थी, लेकिन बाद में फिर से कपड़े उतारे फिर से सो गई। क्या करे भाई, किस्मत में नहीं था आज। तो आज हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे और अगर ऋषिकेश से गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आज वहीं रहेंगे और कल सुबह वहाँ से गांव जाएंगे। तो 11 बजे यहाँ हिमांशु भाई आएगा, तो हिमांशु भाई की कार पे ये लोग हमें आईएसबीटी छोड़ेंगे और वहाँ से हम बस पे बैठ के फिर आज ऋषिकेश चले जाएंगे। बाकी हमारा कमरा ये और ठीक जो बगल में कमरा ये दूसरे किराएदार का कमरा है और हमने अपने जूते यहाँ पे रखे हुए हैं। और आज के इस कमरे की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगा और नींद भी नहीं आई, क्योंकि आज पहला दिन था। आप में से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने वहाँ क्यों छोड़ा, तो वहाँ मैं पहले बता देता हूँ, वहाँ मकान मालिक ने कमरे में कुछ चेंजेस करने थे, इस वजह से कमरा छोड़ना पड़ा। चलिए अभी थोड़ी देर में सारा सामान सेट कर देंगे। आज ही कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में? 2 मिनट। 2 मिनट? 2 मिनट में मैगी नहीं पक रही तो खाना बना रही। आज घर चलेगी कि ऋषिकेश रहेगी? जैसे आप क्या क्या? जैसे हमारे आ गया। अरे यार मैं भी घर ही चार पर क्या करे, गाड़ी नहीं मिल रही। चला आज ऋषिकेश घुमाते तेरे को, ठीक है? ओके, तब तो बड़ा मजा आएगा। अरे वाह, लेकिन इनको आज उदास लगेगी यहाँ, क्यों? कल पिताजी गए, आज हम चले जाएंगे तो थोड़ा सोना सोना लगेगा। आंखें तो लाल हो रही है यार, डर लग रहा भाई। गुस्सा में बोल रहे क्या? और हेमंत भाई को भी बहुत उदास लगेगी यहाँ आज, क्यों? हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और बाकी हेमंत भाई ने अपना ब्लॉग डाल दिया है, हैं? क्या बात है यार, नंबर 1 ब्लॉग यार, ऐसी तोड़ मोड़ की ना। ठीक है ठीक है, देखो जितना भी हो रहा है कुछ ना कुछ दिखाओ, अपना डेली रूटीन जो भी है। ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को आपका स्ट्रगल भी पता चलना चाहिए, ठीक है? और ये हमारा वॉशरूम है और ये हमारा टॉयलेट है। और सच बताएं तो इस कमरे में अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, अभी मतलब मन थोड़ा होता है ना, सेट होने में टाइम लगेगा अभी। और सच बताएं तो इस कमरे में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एक अजीब सी वाइब्स आ रही है, अभी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है मन सेट होने में। हाँ हेमंत भाई, यहाँ नींद आई? बताऊं तो नींद नहीं आई। अच्छा, तो वहाँ क्यों छोड़ा वाला आपने? कमेंट आ रहे थे। एक्चुअली वो मकान कमरा जो अंदर से था वो बहुत पुराना था, हाँ तो वहाँ वो सारा नीचे से तोड़ के फिर से डेकोरेट कर रहे हैं उसको। हाँ भाई साहब, कल इतनी दिक्कत हुई ना। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमने सामान को छोटे हाथी में रखा तो उसके बाद जब सामान को ला रहे थे ना, तो जितने भी ऊपर वाईफाई की तारें सारी नीचे नीचे पड़ी हुई थी, तो उनमें टच हो रहा था सामान। तो पीछे वाले साइड जीजाजी बैठे हुए थे, तो इधर उधर से हम भी देख रहे थे। बहुत दिक्कत हुई भाई साहब, क्या बताऊँ। यहाँ गलियों में बहुत कंजेस्टेड है भाई, सामान इधर उधर ले जाना तो सबसे मुसीबत वाला काम है। बाकी अभी समय दिन की 11 बज गई है और यहाँ सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। कमरा शिफ्ट करने के बाद जो सबसे दूसरी दिक्कत होती वो होती बिना नेट की। वहाँ से जब हम इधर चेंज किया तो फिर आज रात हम यहाँ बिना नेट के रहे। अब जाके वाईफाई वाले आ गए तो वो यहाँ पे अभी तार कनेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात है भाई साहब, यहाँ वाईफाई लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो यहाँ नेट नहीं चलता है। वैसे हमने कमरा शिफ्ट करने से 4 दिन पहले ही हमने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी थी, लेकिन क्या करें, ये बेचारे बिजी हैं। तो भाई साहब ये अब आ रहे हैं और अब जाके भाई साहब यहाँ वाईफाई फिट हो रहा है। चलो देर आए पर दुरुस्त आए। तो हमारे वाले कमरे में जो वाईफाई की केबल फिट की जा रही है, तो ठीक सामने वाले खंभे पे देखिए कितनी सारी केबल लगी हुई, तो वहीं से हमारे कमरे के लिए कनेक्शन दिया जा रहा है। तो हमारे पास तो चेयर है नहीं, तो भाई साहब बोल रहे चेयर दे दो बल, क्योंकि ये जो तार है इसको बोल रहे कि दीवार के सहारे फिट कर देते हैं। तो भाई साहब हमने तो सिलेंडर ही लाया, मैंने कहा इसी से कर लो भाई साहब, जो भी कर सकते हो। देखिए जी, यही फ़र्क होता है अपने मकान में और किराए के मकान में। अब हमें हर चीज़ डर के करनी पड़ रही है और अपना घर होता तो थोड़ा बेझिझक होकर करते। हाँ, तो फाइनली भाई साहब ने तार को वहाँ पे फिट कर दिया है। अब इसकी पकड़ भी सही रहेगी। तो जितनी दिक्कत यहाँ कमरा चेंज करने में आती है, उतनी दिक्कत वाईफाई को दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करने में आती है। यानी कि हम उस ब्लॉक से इस ब्लॉक में आए, लेकिन
वाईफाई को भी यहाँ शिफ्ट करने में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली भाई साहब हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हो गई है। और जैसे ही सामने वाले खंबे पे हमारी तार कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद हमारा वाईफाई भी चालू हो जाएगा। और बाकी हिमांशु भाई भी आ गया अपनी कार को लेके, यानी कि इसी कार पे हम जाएंगे अब बस अड्डे तक। तो अब जाके हेमंती भाई की जान में थोड़ा जान आए जब वाईफाई फिट हो गया है। बहुत हल्ला करना पड़ा कल कस्टमर को कॉल कर करके है, इतना तक कि हमने रात 10 बजे बोला कि भाई साहब एक्स्ट्रा पैसे ले लूँ लेकिन प्लीज़ यार वाईफाई फिट कर दो यहाँ, क्योंकि भाई साहब बिना वाईफाई का ना यहाँ कमरों में बहुत बेकार लगता है भाई, क्योंकि अंदर नेटवर्क तो ढंग से आते नहीं तो नेट तो कहाँ से चलेगा। और देखो भाई सारे चारों तरफ आपको तार के जंजाल दिखाई देंगे। तो फाइनली हिमांशु भाई भी आ गए। भाई हिमांशु भाई एक बार फिर से स्वागत है यार आपका यार। क्या हंसते हो यार, जहरीली हंसी है तुम्हारी यार। और भाई साहब अगर वाईफाई कमरे में ना हो तो एक ही गाना याद आता है कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के मौसम जवा है, हंसी है। और वाईफाई वाले भाई साहब तो हंस रहे भाई यार, मान गए बोल तुम्हें है। और मुझे कहा जा रहा है कि मूवी में काम करो है यार, दिला दो यार कहीं काम दिला दो यार। तो चलिए फाइनली 2 सिंग वाला राफ्टर तैयार हो गया, यहाँ पर एकदम स्टार्ट भी हो गया भाई। इसकी 2 सिंग देखकर तो भाई साहब मुझे यही फील आ रही है जैसे राक्षस हो यहाँ पे, पर भाई साहब इस राक्षस के बिना भाई साहब कमरे में सोना सोना लगता है। क्यों भाई साहब, धन्यवाद यार इसको फिट करने के लिए भाई साहब। और इस राक्षस को यही लोग फिट करते हैं कमरों में। सही है भाई, सही है। और हिमांशु भाई की मुझे एक अच्छी आदत लगती है, कहीं भी लेट जाते हैं बस। ये सही है भाई। अच्छा भाई ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती। सही है भाई, यूनिक है तुम्हारे अंदर, कुछ तो है यूनिक। और अरे वाह, वाईफाई लगने के बाद देखो अनिता के चेहरे पे स्माइल, हेमंत भाई के चेहरे पे स्माइल है। इतनी स्माइल तो हेमंत भाई के चेहरे पे शादी करने के बाद भी नहीं आए थे हैं। जितनी अभी आ रही है। ए राम, नहीं आती किसी की। अरे यार आती। अबे हाँ बोल भाई, कैमरे के आगे भाई भी देखती वीडियो। और बाकी फाइनली अनिता ने आलू की खिचड़ी बना के भी दे दिया है, और भाई साहब भी खाना खा रहे हैं। और सामने भाई साहब खुशी हो रही है उस राफ्टर को देख के, क्योंकि वाईफाई चल रहा है कमरे में। हिमांशु भाई खाना खा ले, नहीं खाएगा? हाँ चल नींद पूरी कर ले यार बिल। चलो भाई हम खाना खाते क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकलना है। तो लगभग दिन की 1 बजने वाले, और फाइनली खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया और अब हमारी तैयारी हो गई यहाँ से घर जाने की। तो हिमांशु भाई लोग हमें छोड़ेंगे अभी बस अड्डे, और वहाँ से हम बस से फिर ऋषिकेश चले जाएंगे। आर यू रेडी? नींद पूरी हो गई? अब ठीक है। और बाकी आज अनीता भी जा रही है, तो आज ऋषिकेश में रहेंगे, वहीं घूमेंगे, ठीक है। और बाकी भाई इस कमरे को भी यहाँ से अलविदा करते हैं। तो बाकी फाइनली भाई साहब यहाँ से जाने की बारी आ गई, और बाकी भैया लोग तो अभी से उदास होने लग गए हैं। चले फिर, चलो ठीक है जी, आज ध्यान रखना। और बाकी भाई अपनी कार भी आ गई है। तो बाकी जिया जब कमरे में रहेंगे, वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उदासी तो उनके चेहरे पे भी दिखाई दे रही है। और थोड़ी देर में हेमंत भाई भी उदास होने वाले अब। चलो भाई क्या करें। तो देखिए जी, जब शहरों में रहना तो अपने गांव अपने घर बार को त्यागना पड़ता है, तो फिर कोई अगर शहर से घर की तरफ जाता तो उदासी भी लगी जाती है। तो देखिए जी, यहाँ से जाते हुए घर जाने की खुशी तो हो रही है, लेकिन एक मायूसी भी छा रही है, क्योंकि इतने दिनों से हम बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन चलिए आखिर जाना तो पड़ता ही है। बाकी हम अभी यहाँ से कश्मीरी गेट जा रहे हैं। बाकी ठीक सामने पे देखिए, ये है अक्षरधाम मंदिर। तो आप में से बहुत लोगों ने कहा कि अनीता को थोड़ा और घुमाना था, तो देखिए जी एक्चुअली हम घूमने के लिए नहीं आए थे, पिताजी की तबीयत खराब थी तो हम उस वजह से आए थे। तो उस हिसाब से हमने पहले से प्लान बना रखा था, लेकिन अगली बार जब कभी घूमने के इरादे से आएंगे तो इसको जरूर ठीक ठाक घुमाएंगे यहाँ। और फिर ऊपर से क्या है कि यहाँ जो अभी मौसम है घूमने लायक नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई अपनी ऐसी गाड़ी है, तो इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब ये उतना शूट नहीं हो रहा है इसको यहाँ की गर्मी। तो फाइनली हम कश्मीरी गेट के पास जो बस अड्डा है वहाँ पे पहुँच गए हैं। बाकी चलिए अंदर चलते और जल्दी जल्दी गाड़ी पे बैठते, क्योंकि भाई साहब यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। तो चलिए जी फाइनली अपनी बस भी मिल गई है, तो मुझे यार ऋषिकेश जाना है। तो बाकी अनीता ने खिड़की वाली जगह पकड़ ली है। चलो ठीक है भाई, आराम से रहना और वीडियो अपलोड करते रहना डेली, ठीक है, मस्त करके। हम वीडियो का इंतजार करेंगे तुम्हारा। अरे आवाज निकालो यार। अरे मैं कह रहा हूँ ठीक है, अब टाइम निकाल के टाइम वीडियो चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है मानसू भाई, ठीक है फिर, ठीक है।
तो हमारी बस यहाँ से लगभग 2:30 बजे चली है और हम जो ऋषिकेश पहुँचेंगे लगभग 8 बजे के लगभग पहुँचेंगे। तो अभी एक जगह पे बस रुकी हुई है तो थोड़ा गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा लेते हैं। चलिए जी 2 गिलास चाय और एक छोटी सी कटोरी पे पकौड़ी दे रही थी। 120 रुपये है, खतरनाक रेट है भाई साहब। पता नहीं क्या हिसाब से पड़ा हमें, यानी कि 30-35 रुपये की तो एक चाय पड़ी हमें। चलिए ड्राइवर भाई साहब को निकाल दिया हमारी जेब से। चलिए भाई बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो चलिए जी फाइनली नटराज चौक के पास पहुंच गए हैं। तो वैसे इसका नाम इंद्रमणि बड़ौनी चौक है। तो भाई साहब लगभग रात की 9:15 बज गई भाई। 8-9 घंटे लगा दिए गाड़ी ने। बाकी मैं और अनिता भी जा रहे हैं अखिल भाई के बहन के रूम पे। तो वहाँ अखिल का भाई भी रहता है और बहन भी रहती है। तो मैंने सुबह ही उनसे बात कर ली थी और इसकी भी तबीयत थोड़ा खराब हो रही है। तो जल्दी चलते हैं कमरे पे, हमें थोड़ा पैदल चलना है यहाँ से आगे। ठीक है, तबीयत थोड़ा होता है ना, पहली बार इतना लंबा सफर कर रही है। चलिए अब चलते हैं अब आगे। तो रात की लगभग 9:45 बजने वाली है और आखिरकार हम अखिल भाई के छोटे भाई के रूम पे पहुंच गए हैं। और बाकी छोटा भाई यहाँ पे लगा है खाना बनाने पे। हेलो बोला कपिल, क्या हाल है? बढ़िया बोला। तो बोला हमारे बिल्कुल खाना बना रहा है। हाँ, ये है अखिल की छोटी बहन। प्रणाम प्रणाम। ठीक है दीक्षा। अरे क्या करे, तुझे पता 2:30 बजे से निकले, अभी पहुँच रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है भाई। तो रात की 10:15 बज रही है और आज का जो खाना बना रखा है स्पेशल कपिल बोला ने बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद बोला। अरे यार बोलना पड़ता है थोड़ा, तभी तो पब्लिसिटी होगी। खैर तो मजाक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, जो कपिल है वो अखिलेश का छोटा भाई है और दीक्षा भी अखिलेश की छोटी बहन है। तो ये दोनों भाई बहन यहीं ऋषिकेश में रहते हैं और अखिल भाई पोस्ट ऑफिस में अपने गांव में जॉब करते हैं। और बाकी अनिता के चेहरे पे भी थोड़ा स्माइल आ गई क्योंकि भाई साहब खाना दिख गया उसको। अब और आज के खाने में है पनीर और शिमला मिर्च की मिक्स सब्जी। हाँ जी खाएं, हो जाए शुरू। तो चलिए जी गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। और यहाँ अनिता तो लगे हुए भटकाने हैं। सही खा आराम से खा है, शर्मा मत। ठीक है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, तू खाते रहे।